पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात को भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। आज मैं आपको गोपियों के विषय में क्लियर कर दूं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी कि भगवान किसी स्त्री के संग नाच रहे हो। भगवान ने स्त्रियों के संग नृत्य नहीं किया। आपको लग रहा है कि भगवान कैसा रास रचाते हैं। रास का अर्थ वो नहीं है जो आप समझते हैं। आपको लगता है रास मतलब स्त्रियों के संग नाच कूद लो, ये रास है। पुरुषों के संग नाच कूद लो, ये रास है। इसका नाम रास नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का एकीकरण का नाम रास है। गोपियां कहते किसे हैं, पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको। गोपी का अर्थ स्त्रियां नहीं है कि वो स्त्रियां, गोपियां कोई कामी स्त्रियां थी, भोगी स्त्रियां थी तो पुरुष से मिलने आ गई, कृष्ण रूपी पुरुष से ना। ये गोपियां कौन थी, भागवत में वर्णन है। कुछ लोग कहा करते हैं कि भगवान ने गोपियों की संग रास रचाया, उनने 16,108 ब्याह किया। अरे तो वो भगवान थे, उनने तो गोवर्धन भी उठाया, उनने तो कालिया नांग को भी मारा, उनने तो अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन भी कराया। तुम केवल शादी की बात करते हो कि उनने करा तो हम भी करेंगे, उनने रास रचाया तो हम भी रचाएंगे। तो उनने तो गोवर्धन भी उठाया था, तुम 5 किलो का पत्थर ही एक उंगली से उठा के दिखा दो। भगवान जैसा अपने आप को मानने वाले कम नहीं है संसार में। कृष्ण के जमाने में ही एक पौंड्रक नाम का राजा था। वो लकड़ी के 4 हाथ बनवा के अपने ऊपर पहन लेता था और अपने आप को वासुदेव कहा करता था, मैं भगवान। भगवान के जमाने में ही भगवान बनने वाले थे। तो आज कलयुग में तो अपने आप को भगवान मानने वालों की भीड़ है। हाँ, भीड़ लगी है, क्या कहें। इसलिए मेरी माँ, मैं आपको निवेदन करूं, मैं आज गोपियों के सब्जेक्ट में आपको क्लियर, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। कहा जाता है कि जन्म जन्म की तपस्या के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो जंगल में लाखों संत झोपड़ी बनाकर, कुटिया बना के भजन करते थे। राम जी 2-2 मिनट के लिए सबकी कुटियाओं में गए। जिनकी कुटियाओं में गए वो प्रसन्न हो गए, जिनकी कुटियाओं में नहीं जा पाए समय अभाव से वो रोने लगे, प्रभु हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे घर नहीं आए। भगवान ने उन तमाम साधु संतों से कहा था कि अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सारे साधु संत गोपी बनकर आना, और तुम सबको बहुत अनमोल समय देकर, मैं तुम सबको समय देकर तुम्हारी इस मनसा को पूरा करूंगा। जो तुम्हारे दर्शन की मनसा है, हाँ, वो मनसा पूरी करूंगा। एक बात बताओ, माँ का बेटा बहुत दिनों से परदेश में हो और बहुत सालों के बाद वो परदेश से आए और माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा आ जाने वाला है, माँ कितनी खुश होती है। और जब बेटा आ जाता है तो बताओ वो माँ क्या बेटे को अपने गले से लगाए बिना रह सकती है? जवाब दो। बहुत दिनों से दूर था, आज बेटा आया है। आपका बेटा यदि फौजी है, मिलिट्री में है और वो आज आया है 2 साल बाद ड्यूटी पूरी करके और माँ के सामने खड़ा है, तो बताओ क्या उसे देख के ही माँ तृप्त हो जाएगी? याद रखना, देख के तृप्त नहीं होगी, माँ उसे छाती से लगाएगी, गले से लगाएगी। देख लेना, आप माँ हो और कभी ऐसी स्थितियां प्रकट हो तो आप मेरी बात बहुत आसानी से समझ लेंगे। गले लगाने का मन, छूने का मन, मेरा बेटा आ गया, गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। माँ तो बच्चे के गाल को चूम लेती है, मस्तक को चूमती है, गले से लगाती है, गले से लगा करके मेरा बेटा आ गया। जैसे एक माँ अपने बेटे को गले से लगाना चाहती है, ऐसे भक्त तो भी कामना करता, प्रभु तुम कभी मिलो तो तुम्हें भी मैं अपने गले से लगा लूं। इसलिए भगवान का सामीप्य पाने के लिए, सानिध्यता पाने के लिए उन साधु संतों ने तप किया और आज गोपी के रूप में ब्रजमंडल में जन्म लिया और भगवान को गले से लगाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। ये इच्छाएं थी गले से लगाने की, अब वो गले से लग रहे हैं तो आपको लग रहा है ये कैसे भगवान स्त्रियों के, वो स्त्री नहीं थे, वो साधु संत स्त्री। अच्छा, गोपी का अर्थ क्या है?
गोपी मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ मैया, गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी मतलब स्त्री होता है। अच्छा, किसी पुरुष को साड़ी पहना दी जाए, आंटी नंबर 1 पिक्चर देखी कि नहीं? साफ स्त्री का अभिनय कर रहे हैं। क्या हुआ? वो औरत जैसे लग रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हूबहू स्त्री लग रहा है, पर वो स्त्री है। अरे जब भगवान ने रास रचाया तो उस रास में कौन आया? उस रास में भगवान शिव आए। क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी भगवान शिव का गोपी के रूप में श्रृंगार होता, साड़ी पहनाई जाती है, चूड़ियां रखी जाती हैं, मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी जाती है शिव जी की। अरे शिव तो पुरुष हैं, फिर उन्हें स्त्री क्यों बनाया गया? बोले शंकर जी उस रास में शामिल होने के लिए स्त्री के रूप में गए थे, तो गोपी का अर्थ स्त्री नहीं। अरे गोपी तो एक भाव था, जो भी उस रास में प्रवेश करना चाहता था गोपी के भाव से ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए गोपी के भाव में प्रवेश मिला। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं? सिंपल कपड़े जो घर में पहनते हैं वो कपड़े पहन के तो स्कूल नहीं जा सकते ना बच्चे। ऐसे ही भगवान ने उस रास में शर्त रखी थी, जिनका मेरे से प्रेम अधिक हो वो इस रास में इस ड्रेसअप पे आएगा। वहां की ड्रेसअप थी ये, गोपी की तरह लंबा चौड़ा कपड़ा पहन लेना, और बहुत बढ़िया भगवान ने वहां का नियम था। गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को खत्म कर रखा है उनका नाम गोपी है। अंगूर 50 रुपए किलो है, और अंगूर का रस सूख जाए, किशमिश बन जाए तो वही 400 रुपए किलो हो जाता है। जब तक अंदर पानी था तब तक कीमत कम थी, पानी सूख गया किशमिश बन गई। ऐसे ही जब तक अंदर वासना है तब तक हमारी वैल्यू कम है, और यही वासना खत्म हो जाए तो हमारी योग्यता ईश्वर को पाने की हो जाती है। तो गोपियां अपने अंदर की वासनाओं को सुखा करके और अपने आप को ईश्वर के योग्य बना लिया था, उनका नाम गोपी है। और भगवान ने उनके संग रास रचाया। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों इतनी रात्रि को आई हो, क्या हुआ, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा प्रभु आपने बुलाया हमें, हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो बांसुरी बजा रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। एक गोपी बोली सखी जब से ये बांसुरी आई है ना तब से कन्हैया के भाव ज्यादा बढ़ गए हैं, ये हाथों से लगी रहती है। और देखो ना, एक सखी बोली बंसी बोली कन्हैया मैं थक गई हूँ जरा लिटा लो, तो कन्हैया ने हथेली को गद्दा बनाकर हथेली में बंसी को लिटा लिया। बंसी बोली तकिया तो रखो, तो होठों की तकिया रख ली। बोली जरा गर्मी लग रही है, जरा हवा तो कर दो, तो फूंक मार दी। और बोली पांव दबा दो, थक गई हूँ, तो पांव दबाने लगे चरण से वैसे से। ये तो पांव दबाती है अपने कन्हैया से, ये तो हमारी सौतन है, सौतन। एक गोपी बंसी से बोली है बंसी तूने क्या ऐसा कर लिया कि कन्हैया को तूने अपने वश में कर लिया? बंसी बोली कुछ नहीं किया बहन, बस मीठा मीठा बोलकर कन्हैया को अपने वश में कर लिया है ना। क्या करती है बंसी? हाँ क्या करती है? गोपियां पूछ रही है बंसी से, बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। कौन सा पुण्य किया है तूने जरा? बंसी कितना मधुर बोलती है, बनती है बांस की, जब बोलती है तो सबका मन अपनी ओर खींच लेती है। बंसी मीठा बोलती है। मैया जी आप भी मीठा बोला करो।
आज करवा चौथ है तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा है कि पति की उम्र करवा चौथ के व्रत से लंबी होती है या नहीं नहीं पता, पर पत्नी मीठा बोलने लगे तो उम्र लंबी हो जाएगी। पत्नी मीठा बोलने लगे तो पति अपने आप 10-20 साल और रहेगा, पर मीठा नहीं बोलती। और पत्नियां मीठा नहीं बोलती ऐसा नहीं है, पति भी मीठा नहीं बोलता। ये कौन सा मधुर बोलता है? हम बोले कैसा ये शास्त्र समझाते हैं। पति और पत्नी दोनों को मधुर बोलना चाहिए। बंसी कहती है मीठी वाणी बोल के मैंने, मीठी वाणी बंसी बजती है, बांस की है, बजती है तो दुष्ट का मन भी अपनी ओर खींच लेती है और सज्जन तो चला ही जाता है। जिसके मुख में सर्प के मुख में जहर है वो भी झूमता है बांसुरी सुन करके। भाई मीठा बोलना चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मधुर मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। मैया वाणी हमारे शब्दों से ही हमारी पहचान है। हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं और कितने बुरे व्यक्ति हैं ये हमारा स्वरूप नहीं बताएगा, ये हमारा धन नहीं बताएगा, ये तो हमारी वाणी ही बतलाएगी कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। इसलिए अपनी वाणी को संभाल कर बोला करो, किसी को दर्द ना हो आपके शब्दों से, किसी को चोट ना लगे, कोई दुखी ना हो आपके शब्दों से, कोशिश करिएगा वाणी अच्छी हो। आपकी जिह्वा कितने इंच की है पता है आपको? बताइए। आपकी जिह्वा 3 इंच की है, हमारी जबान लगभग 3 इंच की होती है, ज्यादा कम भी हो सकती है साहब, किसी की बड़ी भी हो सकती है, लगभग 3 इंच की। कहते हैं जिह्वा में हड्डियां नहीं डाली भगवान ने, कहते हैं जिह्वा में कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले जिह्वा के घाव भरते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा किसी को चोट दे दी जाए तो उसके घाव जल्दी से नहीं, इस जन्म में तो भरेंगे नहीं। शब्द संभाल के बोलिए। मेरी माँ शब्दों को जरा क्लियर कर लीजिए, जो बोलना है उसको पहले अपने विवेक की तराजू में रख करके तौल लीजिए कि वो कितने हल्के और कितने वजनदार हैं। कहते हैं हमारी वाणी से बाग भी लगाए जाते हैं और हमारी वाणी आग भी लगाती है। बाग लगाना है कि आग लगाना है वो आप देख लीजिए। है मैया जी? ओ मैया समझ रही हो ना? एक राजा के पास एक जौहरी आया। जौहरी के पास 2 हीरे थे, उन दोनों हीरों को लेकर आया, राजा से शर्त लगाई, राजा साहब इनमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। यदि आपका कोई जौहरी असली हीरा को पहचान लेगा तो मैं अपना असली हीरा आपको दान कर दूंगा, और नहीं पहचानेगा तो इस हीरे की कीमत का धन आप मुझे देंगे। राजा बोला ठीक है, हमारे पास तो जौहरी ढेर है, हीरा पहचानना जौहरी के लिए कोई कठिन तो है नहीं। जौहरी ने अपने हीरे रख दिए, उनमें से एक असली था एक नकली था, असली को पहचानना था। राजा के बड़े बड़े जौहरी आए पर उनकी कटिंग, उनका वजन, उनका स्वरूप देखकर वो जौहरी फर्क ना समझ पाए कि असली कौन है और नकली कौन। राजा के सामने उनके जौहरी हारते गए, हम नहीं पहचान पाए, हम नहीं सारे जौहरी परास्त हो गए। अब राजा शर्त हारने को था, तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया, महाराज मुझे भी एक मौका दो, मैं भी असली हीरे की पहचान अभी कर सकता हूँ। राजा बोले मजाक क्यों करते हो, जिनकी आंखें थी वो तो पहचान ना पाए, बड़े बड़े जौहरी, तुम तो अंधे हो, तुम क्या पहचानोगे? कह दिया महाराज मौका तो दो। राजा ने कहा ठीक है मौका ले लो। उस अंधे ने दोनों हीरों को उठाया और ले जाकर धूप में रख दिया। 15 मिनट के बाद उठाकर कहने लगा ये असली है और ये नकली है। जिसका हीरा था पहचान गया, बात तो सही है, भाई तुम्हारी आंखें नहीं है, तुमने कैसे पहचान लिया असली को? अंधे ने कहा बड़ा सिंपल था, हमने धूप में रख दिया दोनों हीरों को, जो गर्म हो गया धूप में वो नकली था, जो धूप में भी ठंडा रहा बस वही तो असली है। हीरा धूप में गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। जो व्यक्ति
बात बात में गर्म हो जाए। आपने देखा होगा कई लोगों को बात बात में गुस्सा आती है, गर्म हो जाते हैं। जो बात बात में गर्म हो जाए वो पत्थर ही हो सकता है। अरे जो विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखे, दिमाग को ठंडा रखे, वही असली हीरा हुआ करता है। अब आपको बतलाना है कि आप पत्थर हैं या हीरा है, असली है या नकली है। बताओ अपने बारे में बताओ, कुछ बहुत बताते फिरते हो साहब हमारे बारे में, हमें ऐसे वैसे। आप बताओ असली हो या नकली हो। मैया जी आपको गुस्सा आती है कि नहीं बात बात में? किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा, मुंह फुला लिया, हमें कहा बात बात में गुस्सा हो जाना, बात बात में झगड़ा कर लेना। अरे जो बात बात में गर्म हो जाए वो पत्थर ही हो सकता है। विषम परिस्थितियों में भी छोटी छोटी नदियों में पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। समुद्र में कितना भी पानी चला जाए बाढ़ नहीं आती। वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। गंभीर व्यक्ति वही है, महान व्यक्ति वही है जो विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य, अपनी मर्यादा ना तोड़े। वो महान है, वो श्रेष्ठ है। आप कितने श्रेष्ठ हैं वो आप अपने आप को तौल कर देख लीजिएगा। असली हो या नकली मैया? असली हो। हर चीज का जवाब हंस देना है। पत्थर हो हे, हीरा हो हे। अरे तौल कर देखो क्या हो। सिक्का उछालो और नीचे आए तो उसमें आवाज आती है, पर नोट उछाल कर नीचे डालो, 100 का नोट उछाल कर, नोट गिरता है आवाज नहीं आती, सिक्कों में आवाज ज्यादा होती है। बात बात में झगड़ा करे, बात बात में गुस्सा करे, समझ लेना ये 2 कौड़ी का आदमी, इसकी कोई कीमत नहीं है। समझदार, गंभीर, महंगा आदमी 100 का नोट आवाज नहीं करता भैया। महान व्यक्ति आवाज नहीं करता, शोर नहीं करता, चुप रहता। हमें किसी ने गालियां दी तो हम चुपचाप सुन लें। गाली देने वाला श्रेष्ठ होता है कि गाली सुनने वाला? हाँ हाँ बोलो मैया। सुनने वाला तो महान बनो ना, इतने बढ़िया उपाय है महान बनने के, पर आप तो महान बनने नहीं चाहते। बनिए महान, पचाइए। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? जवाब दो मेरी माँ। कितनी? 100 गालियां मिली। भगवान ने पहली गाली में बोला नहीं, दूसरी गाली में जवाब नहीं, 100 गालियां हुई। पहले भगवान ने कहा 100 पार मत कर लेना, 100 तक तुझे क्षमा करूंगा। पार हुई, सर काट दिया सुदर्शन से। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है वो फर्स्ट गाली में नहीं काट सकता था क्या? बोले काट सकते थे, तो 100 गालियां क्यों सुनी? भगवान ने कहा कि मैं 100 गालियां सुन सकता हूँ, भगवान होकर तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गाली तो सुन ही लो, पचा लो, तब तो श्रेष्ठ बनोगे। पर तुमसे तो एक भी नहीं पचती। हाँ मैया जी, एक भी नहीं पचती। भगवान ने कितनी गालियां पचाई? आपको कितनी, अच्छा आपकी क्या क्षमता है, कितनी गाली आप सुन सकती हो? इतनी गाली सुनने के बाद भी आपका धैर्य ना डगमगाए, बताइए कम से कम कितना? आज बता दो। 20, चलिए 50-20 नोट कर लें आपकी। आज ठाकुर जी अपनी डायरी में नोट करेंगे कि आप कितनी गाली पचा सकते हो। बोल दो अपने मन में। आपने मन में बोला कि भगवान की डायरी में नोट हो जाएगा। बोलो कितनी गाली? मैं आप कितनी? 16, 100। आप कितनी? बोलो बोलो बोलो, कम से कम कितनी? कितनी बोलो? 20। चलो इनकी 20, आपकी? भैया जी आपकी कितनी? आज लिखवा दो भगवान की डायरी में। और क्या, बैठे हो सत्संग में, अच्छा काम हो जाए। दादाजी बताओ आपको कितनी गाली लिखवा दूं? मतलब इतनी गाली, मतलब आपने 20 गाली लिखवा दी कि साहब हम 20 गाली तक गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, आप 20 गाली हमें दो, हम गुस्सा, 20 के बाद फिर गुस्सा आएगा। ठीक है, तो आज आप लिखवाओ अपनी अपनी गालियां कि कितनी गालियां आप सहन कर लोगे। जितनी सहन कर सको उतनी लिखवा दो। बोलो कितनी? बहन आप कितनी? बोलो। हाँ 100? एक भी नहीं? एक भी नहीं। इनको तो कोई पल्ले नहीं पड़ी कथा। इनसे क्या कहें। आप बताओ मैया कितनी गाली लिख लें आपकी हम? हाँ 10 मैया? अच्छा 10 मैया हाथ उठा के 10 बोल रही हैं। चलो भैया अपने मन में बोल लो, आपका ही फायदा कराने आए थे हम, पर आपको तो करनी नहीं है।
100 गालियां, महान बनना हो तो सहनशील होना पड़ेगा, हमें सहनशील बनना पड़ेगा। एक मूर्तिकार जंगल से गुजरा, एक बढ़िया पत्थर नजर आया, उसने छेनी निकाली, हथौड़ी निकाली और पत्थर की कटिंग करनी, छिलाई करनी शुरू कर दी। उस पत्थर की एक मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन वो छेनी की चोट जब मारता ना तो छेनी की 10-20 चोट तो सहली पत्थर ने, और चोट मारा तो टूट गया। पत्थर टूटा, जौहरी को लगा, वो मूर्तिकार को लगा ये पत्थर मूर्ति बनने के लायक ही नहीं है, तो छेनी की चोट से टूट गया, हथौड़े की चोट से टूट। आगे चला 10 कदम तो वहां एक पत्थर और बढ़िया पड़ा, लंबा लंबा, उसने इसको पकड़ा और छेनी और हथौड़े की चोट जो मारी और मार मार करके भैया इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई। आगे वो मूर्ति वहीं छोड़कर आगे गया तो गांव में कुछ लोग मंदिर बनाकर मूर्ति लेने जा रहे थे। इसने कहा मैंने बढ़िया मूर्ति बनाई है, उसे ले आओ और बिठाल दो। गांव वाले गए, मूर्ति पसंद आई, लाकर मंदिर में बिठाल दिया, भगवान बन गए, प्रतिष्ठा कराई, सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे आरतियां उतार रहे हैं। और वो पत्थर जो चोट खा के टूट गया था उसको लाकर मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। अब वो बाहर का पत्थर अंदर वाले पत्थर से कहता है यार तू भी जंगल में पड़ा था, मैं भी जंगल में पड़ा था, तेरे ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, तेरी पूजा करते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के जाते हैं, क्यों? तब अंदर वाले पत्थर ने कहा भाई जब तुझे मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार ने उठाया था तू छेने की चोट खाकर टूट गया था, तो आज तेरे सिर पर नारियल तोड़े जाते हैं और मैं छेने की चोट सहता गया सहता गया सहता गया, आज भगवान बनकर बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर भी भगवान बन जाता है, तो सहन करने वाला इंसान क्या महान नहीं बन जाएगा? महान बनना है तो जीवन में सहन करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी गुजरेगी, अन्यथा आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। सहन करना पड़ेगा। विवेकानंद, आज सब लोग जानते हैं विवेकानंद को, ऐसे नहीं जानते, उनने भी अपना अपमान सहा है। शिकागो की जिस मंच पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन दिया था ना, 36 घंटे वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, बहुत दूर थे उस समय से विवेकानंद जी। कहा जाता है कि सामने एक ट्रेन गुजरी, मालगाड़ी, उस मालगाड़ी में चढ़ गए विवेकानंद जी, चूंकि शिकागो पहुंचना था ना, उस समय वो उसी देश में थे। ट्रेन गुजर रही थी सामने से, माल वाहन उस मालगाड़ी में बैठ गए, जैसे तैसे वो पहुंच गए। भारत की तरफ से कोई था नहीं, और था भी तो योग्य नहीं था, और भारत के लोग भारत को दुनिया में, भारत के लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे लोग, भारत के लोगों को विदेश के लोग ऐसा मानते थे ये अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, सब ऐसे ही। और जो स्वामी विवेकानंद जी को भगवान की कृपा से मंच में बोलने का मौका मिला, केवल 2 मिनट का मौका था, और 2 मिनट की जो स्पीच दी स्वामी विवेकानंद जी, जो ने बोलना शुरू किया, कहा जाता है 36 घंटे तक बोलते रहे, और शून्य के ऊपर बोलते रहे, 0 के ऊपर। उनके बाद स्वामी विवेकानंद जी सबके हीरो बन गए और सबने अपने दिलों में बसाया। तब लोगों ने जाना कि भारत चीज क्या है, ये केवल सोने की चिड़िया है, ऐसा नहीं है, ये आध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी है जो ईश्वर से जोड़ती है, और वो आध्यात्म भारत है। संस्कार और संस्कृति यदि कहीं है तो भारत में। पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया स्वामी विवेकानंद जी ने। ऐसे ही कर लिया क्या? बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, सहन करना पड़ता है मेरी माँ, सहन करना पड़ता है। तो कौन कौन सहेगा फिर से कह लो, आप सहोगी? सहन करना पड़ता है मेरी माँ। हमें भी गालियां मिलती हैं, आपको भी मिलती होंगी, पर अपना अपना नजरिया है। एक हमारा भाई, एक हमारा मित्र, उसे किसी ने गाली दे दी, बड़ा गुस्सा, हमें गाली दे दी। हमने कहा परेशान क्यों होता है, जिसने गाली दी है उससे कह कि तूने गाली दी है। किसी ने माँ और बहन की गाली दे दी, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने किसी को माँ बहन की गाली दे दी तो उसे गुस्साया, हमें गाली देता है। हमने कहा इसको ऐसे मत देखो, इसका एक नजरिया और है,
क्या नजरिया? हमने कहा जिसने गाली दी उससे कहो भैया जी तुमने हमें माँ और बहन की गाली दी, कोई बात नहीं, पर हमारे को गुरुजी ने पढ़ाया है वसुधैव कुटुंबकम। हमने जब शास्त्र पढ़े तो हमें बताया गया कि ये पूरा संसार तुम्हारा परिवार है। संसार तुम्हारा क्या है? परिवार है। यहाँ जितनी स्त्रियां हैं सब मेरी माँ है, जितनी लड़कियां हैं सब मेरी बहन है, जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता हैं। तो मेरे भाई तुमने हमें माँ और बहन की गाली दी ना, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी माँ है वही तो हमारी माँ है, जो तुम्हारी बहन है वही तो हमारी बहन है। अब तुम्हें माँ बहन की गाली यदि अच्छी लग रही है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है, वही तो हमारी है, वही तो तुम्हारी है, तुम्हारा और हमारा कुछ नहीं है। ये वो पढ़ाई, वो शिक्षा, वो संस्कार हमें प्राप्त है जिससे हमें ये पता चलता है कि आप और हम दो नहीं एक है। आपकी माँ और मेरी माँ कौन है बताइए? यदि मैंने एक सज्जन से दोस्ती कर ली, गले लगा लिया, तू मेरा मित्र है, भाई है, तो बताइए मेरे दोस्त की माँ मेरी माँ हो गई कि नहीं? मेरे दोस्त की बहन मेरी बहन हो गई कि नहीं? मैंने आपको अपना मान लिया तो आपकी बहन आपकी माँ मेरी माँ हो गई कि नहीं? मेरी माँ आपकी माँ हो गई कि नहीं? ऐसे ही पूरा भारत मेरा परिवार है, घर है। तो बताइए फिर आपकी माँ और मेरी माँ तो सब एक ही है ना। तो गाली तुम दे रहे हो तो किससे दे रहे हो? अपनी ही माँ को दे रहे हो, अपनी ही बहन को दे रहे हो। इस नजरिए से देखोगे ना तो आप सुखी रहोगे, क्योंकि यही यथार्थ है। वसुधैव कुटुंबकम की बात मैं करूं, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, अमेरिका में कभी विश्व का कल्याण हो ये जयकारा नहीं लगाई जाती। बोलिए, धर्म की, अधर्म का, विश्व का कल्याण हो ये जयकारा पाकिस्तान में नहीं लगाई जाती, ये जयकारा अमेरिका में नहीं लगाई जाती, ये जयकारा चाइना में नहीं लगाई जाती, ये जयकारा केवल भारत में लगाई जाती है कि विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हम वो लोग हैं जो विश्व को परिवार जीना सीखा है। पानी के बिना सर्प ने जीना सीखा है। इनके पास तो ऑप्शन है पानी के अतिरिक्त, लेकिन विडंबना तो मछली की है। उसने तो सीखा ही नहीं, उसका तो पानी के सिवा कोई है नहीं। निकाल दोगे ना तो मर जाएगी तड़प कर। जैसे पानी के बिना मछली के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे भगवान कन्हैया तुम्हारे बिना, तुम्हारे सिवा हमारे जीवन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम हमें छोड़ दोगे तो हम मर जाएंगे। हमारा तो प्राण, हमारा तो सर्वस्व आप ही है। भक्तों में आपसे निवेदन करता हूं, आपके जीवन में भी ऑप्शन है। पत्नी है, पति है, बेटा है, इनमें ही मस्त रहते हैं। जब तक ऑप्शन होगा तब तक ईश्वर मिल नहीं सकता, और जिस दिन ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन, कन्हैया आप तुम्हें तड़पना, मीरा तड़पती थी, कन्हैया नहीं मिलोगे मर जाएंगे। और जब वो तड़प आ जाए तो ईश्वर खड़ा हो जाता है। वो तड़प आनी चाहिए भगवान को पाने की। गोपियां श्याम सुंदर से कह रही हैं, गोविंद अपने से दूर मत करो। कन्हैया आज नारियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। पति कैसा भी हो, नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, पत्नी को चाहिए वो पति की सेवा करे। अंध बहिर क्रोधी यति दीना, पति कैसा भी हो। और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का सम्मान करे। एक सज्जन हमसे बोले प्रेम की निशानी ताजमहल है। हमने कहा तुम पागल हो, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, प्रेम की निशानी राम सेतु है। जो राम जी ने अपने प्रेम को सीता को पाने के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है। सेतु के ऊपर, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया गया। देखिए ये प्रेम है। पहले का पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, ये राम जी ने करके दिखाया है ना। पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए। आज करवा चौथ है इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। पत्नी को पति से प्रेम करना चाहिए। सीता लंका में बैठी थी, रावण ने लालच दिया कि सुनो यहां आओ सीता, ये जो मंदोदरी है ना ये तुम्हारी सेवा करेगी, पांव दबाएगी, तुम एक बार हमारी तरफ देख लो, हमसे संबंध बना लो, हम ये मंदोदरी को तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, आओ हमारे पास। सीता ने आंख उठाकर नहीं देखा, रावण 100
सोने की लंका में रहता था, लेकिन सीता को सोने की लंका मिट्टी से भी बदतर नजर आती थी, क्योंकि सीता का सोना, सीता का धन तो राम के श्री चरणों में था। सीता ने राम के सिवा किसी पुरुष को देखा ही नहीं। रावण कहता है एक बार बेलोक मम ओरा, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। सुनो दसमुख खग्योत प्रकाशा कबहू की नलनी। ये क्या कह दिया सीता माँ ने, रावण की तुलना जुगनू से कर दी। सीता माँ ने रावण को देखा नहीं, राम राम जपती रही। पत्नी कैसी हो, कितना भी धनवान कोई पुरुष आ जाए, कितना भी वैभवशाली आ जाए, लेकिन अपने पति के सिवा किसी को ना देखे। और पति कैसा हो, बोले पति पुरुष राम के सामने सुपर्णखा आ गई, सूर्पणखा आ गई। सूर्पणखा बड़ी सुंदर बनकर आई और राम जी से कहती है मेरे से शादी कर लो, विवाह कर लो। पर धन्य है राम जैसा पुरुष, सूर्पणखा को देखा भी नहीं। सीता को देखते हुए सूर्पणखा से बात कर रहे थे हमारे राम जी, नजर सीता की तरफ और बात कर रहे, मतलब पर नारी को देखा भी नहीं मेरे राम ने। पुरुष कैसा हो, राम जैसा, नारी कैसी हो, सीता जैसी। तब बुराइयों का रावण खत्म होगा, नहीं तो रावण के पुतले जलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। आज भी लोगों ने रावण